डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का जो बचा हुआ रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग 5 से 9 तक जो रिमेनिंग बचता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और उसका ये हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि जनरल सॉल्यूशन निकालना है ये सब का। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं। साइन एक्स 0 होने से एक्स एन पाई होगा, कॉस एक्स 0 होने से एक्स होगा ऑड पाई बाई 2, और टेन एक्स 0 होने से एक्स का वैल्यू एन पाई होगा। ये सभी जनरल सॉल्यूशन है। साइन एक्स और कॉस साइन वाई अगर बराबर है तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू पाई। कॉस एक्स और कॉस वाई अगर इक्वल है तो एक्स इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस वाई, और टेन एक्स इजकल टू 10 वाई होने से एक्स इजकल टू एन पाई प्लस वाई, जिसमें से 10 का फॉर्मूला आसान है। इसलिए हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम साइन कॉस टेन सभी है तो हम लोग कोशिश करेंगे 10 का फॉर्मूला में लाने का। ऐसे भी हम लोग सिंपली पढ़ेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन में हमारा क्या है ना, डायरेक्ट हम लोग करेंगे। कॉस 4x बड़ा एंगल है और ये 2x छोटा एंगल है, तो डायरेक्ट हम लोग जनरल सॉल्यूशन से बैठाएंगे। cos x इज इक्वल टू cos y, तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। अब ये हमारा प्लस प्लस इधर आएगा, LHS में आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस LHS में आएगा तो प्लस हो जाएगा। दिस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई, और दिस implies 4x माइनस 2x दैट इज 2x इज इक्वल टू 2n पाई होगा। और अगर प्लस लेते हैं तो 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई, यानी हो जाएगा ये या ये। ओके, तो दिस implies x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई, और x इक्वल टू हो जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे तो n पाई बाई 6, n पाई बाई 3 होगा। 2n पाई बाई 6 दैट इज n पाई बाई 3। वेल n क्या है ना, वेल n बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर में होगा, और ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग इजीली बनाएंगे। यहाँ ध्यान देना है कि LHS में बड़ा एंगल कोशिश करेंगे और रखने का। 4x इज इक्वल टू कॉस 2x, ऐसे cos 2x इज इक्वल टू कॉस 4x करने से भी आंसर में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा cos 4x इज cos 2x, देन 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x, और इस तरह से x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ये जनरल सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है ना, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो ये cos 3x और cos x का हम लोग cos c प्लस cos d फॉर्मूला बैठाएंगे, तो हो जाएगा 2 cos एंगल में सम बाई 2 दैट इज 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos डिफरेंस बाई 2 दैट इज 3x माइनस x बाई 2 माइनस cos 2x। तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x। तो cos 2x को कॉमन लेते हैं, cos 2x होल इंटू 2 cos x माइनस 1 इज 0। दिस implies cos 2x इज 0, या होगा 2 cos x माइनस 1 इज 0, ये यानी cos x इज इक्वल टू हाफ। cos x इज इक्वल टू हाफ। अब हम लोग सोचेंगे कि cos 2x 0, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा ना, 2x इज इक्वल टू cos x इज 0, 2x इज इक्वल टू ऑड पाई बाई 2 दैट इज 2n प्लस 1 पाई बाई 2, या यहाँ पर cos x इज हाफ, हाफ मीन्स cos 60 हाफ होता है, cos 60 हाफ पाई बाई 3
देन x इज इक्वल टू, यहाँ जनरल सॉल्यूशन हमारा होगा cos x इज इक्वल टू cos y, देन x इज 2n pi plus minus y, that is pi by 3. So therefore general solution are, general solutions are x is equal to 2x is this, then x is 2n plus 1 pi by 4, और होगा x is equal to होगा 2n pi प्लस माइनस pi by 3. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है ना, sin 2x प्लस cos x इज 0. तो sin 2x को हम लोग क्या लिखेंगे ना, 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0. sin 2x का फॉर्मूला बैठा दिया, 2 sin x इंटू cos x. अब cos x कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज आइदर cos x इज 0 और हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इज 0, दैट इन sin x इज इक्वल टू माइनस हाफ. अब cos x 0 यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, cos x 0 यानी x इज इक्वल टू ऑड 2n प्लस 1 पाई बाई 2. अब sin x इज माइनस हाफ. माइनस हाफ कहाँ होता है, माइनस हाफ होता है थर्ड क्वाड्रेंट. फर्स्ट में पॉजिटिव होता है साइन, सेकंड में भी पॉजिटिव, थर्ड में होता है माइनस. तो यानी साइन कितना में प्लस होता है ना, सिंस साइन 30 हाफ पाई बाई 6 इज हाफ. तो साइन पाई प्लस 30, साइन पाई प्लस 30 दैट इज पाई बाई 6 इज इक्वल टू होगा माइनस हाफ. यानी ये हम लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6. तो x इज इक्वल टू क्या होगा ना, n पाई, साइन x इज साइन y, देन x इज n पाई प्लस minus 1 to the power n into 7 pi by 6. तो ये हमारा are the required general solution. ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7. अब हम लोग 8 और 9 को देखते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है ना, sec इसका 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x. अब sec इसका थीटा इज 1 प्लस tan इसका थीटा होता है tan इसका थीटा, और यहाँ है 1 माइनस tan 2x. तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो tan इसका 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0. तो tan 2x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. यानी हो गया tan 2x 0 होगा, 0 होगा, या फिर tan 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1. अब tan का वैल्यू 0, tan का वैल्यू 0 माने x इज इक्वल टू n पाई. तो दिस इम्प्लाइज 2x इज n पाई. और tan x इज इक्वल टू माइनस 1. माइनस 1 मीन्स कितना में माइनस 1 है, होता है ना tan 45, tan 45 होता है प्लस 1. अब माइनस वैल्यू कहाँ होता है ना, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होता है माइनस. तो इसलिए ये हम लिखेंगे tan पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 4. ये हो जाएगा माइनस tan पाई बाई 4, दैट इज माइनस 1. यानी tan 3 पाई बाई 4 इज माइनस 1. तो माइनस 1 के जगह यहाँ लिखेंगे tan 3 पाई बाई 4. तो यानी 2x इज इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा, tan x इज tan y, then x is n pi plus y that is 3 pi by 4. तो x इज इक्वल टू क्या होगा,
एन पाई बाई 2 होगा, या फिर x इक्वल टू होगा एन पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, यह हमारा 3 पाई बाई 8 आर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ओके, ये हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर इस सेक स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख दिए। ये 1 माइनस 10 2x है ही, तो 1 हमारा दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, और इस तरह से 1 कैंसिल हो गया, 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x मैंने LHS में लाने पर, तो इस तरह से हमारा जनरल सॉल्यूशन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है ना, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे 2x, हम लोग ऐसा लें कि कॉमन आ जाए, जैसे साइन 5x प्लस साइन x को हम लोग लेते हैं और साइन 3x को साइड में रखते हैं। कॉमन कुछ आ जाए, इसमें कॉमन आएगा कैसे ना, साइन c प्लस साइन b, तो हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 प्लस साइन 3x। यहाँ साइन 3x कॉमन आ रहा है, दिस इंप्लाइज 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x बाई 2 यानी 2x, तो साइन 3x कॉमन आ जाएगा। कॉमन को हमको लेना है, फैक्टराइज करने का कोशिश करना है। साइन 3x यहाँ 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज या तो साइन 3x 0 होगा, या फिर cos 2x प्लस 1 0 होगा, यानी cos 2x इज माइनस हाफ होगा। तो साइन 3x 0 यानी 3x होगा n पाई, और cos का वैल्यू माइनस हाफ। अब हम लोग सोचेंगे माइनस हाफ कब होता है, अब हम लोग देखेंगे cos 2x माइनस हाफ कब होता है। तो इसके लिए cos 2x cos का वैल्यू पहले प्लस हाफ कब होता है ना, cos 60 प्लस हाफ होता है। अब माइनस कहाँ होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और थर्ड में, तो पहले सेकंड को हम लोग देखेंगे, यानी पाई माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 इज माइनस हाफ हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए पाई माइनस पाई बाई 3 माने 2 पाई बाई 3, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 2 पाई बाई 3, तो यानी हो जाएगा cos 2x इज cos y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा ना, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y दैट इज 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर हमारा x इक्वल टू क्या होगा, n पाई बाई 3, या होगा x इक्वल टू 2 से डिवाइड, यानी n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 are the general solutions, are the required general solution हो गया। ये हमारा 9 क्वेश्चन 9 तक हम लोग बना दिए, 5 to 9। तो इसमें मेनली हम लोग को देखना है कि प्लस हाफ माइनस हाफ किस क्वाड्रेंट में होगा, ये पूरा हमारा नॉलेज में रहेगा, और हम लोग फॉर्मूला कुछ याद रखेंगे तो हमारा बनते जाएगा हिसाब। यहाँ पर हरदम वेयर n बिलोंग्स टू z लिख देना जरूरी होता है। ओके, थैंक यू।